अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे गुलाब जामुन की बहुत ही मज़ेदार और रसीली जूसी गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतने जूसी और रसीले बनेंगे, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं होगी, क्योंकि गुलाब जामुन मिठाई ऐसी चीज़ है कि बच्चे बड़े हर तरह के मौसम में इसको पसंद करते हैं। इसको बनाने के लिए 1 कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, वेट के हिसाब से 250 ग्राम है। और नीडो मैंने लिया है, क्योंकि नीडो से बहुत मज़े के गुलाब जामुन तैयार होते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी शामिल किया। अगर आप पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो फिर आपने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा जो है ना, आपने वो नहीं बल्कि बेकिंग पाउडर शामिल करना है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर आपने हाफ़ टी स्पून लेवल करके इसमें शामिल कर देना है। अभी यहाँ पे जो है ना 1 टीस्पून आपने जो ना ये लेना है, रूए गुलाब जो होता है ना, गुलाब एसेंस जो होता है, आपने वो शामिल करना है। इलायची के पाउडर के हिसाब से इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत मज़े का होता है, बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें छना हुआ जो है ना मैदा शामिल किया है। बाइंडिंग का काम करेंगी और मैदे से अच्छे बनते हैं, ज़रूर आपने इसको शामिल करना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करें। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपने दूध के साथ इसको गूंदना है। नॉर्मल दूध है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करें और इसकी आप डो तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त नहीं करना, नरम आपने इसकी डो जो है ना गूंदनी है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले डेली की मैं आपको रेसिपी दूँगी, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे आधा कप जो है ना दूध इसमें शामिल किया मैंने, आधा कप दूध लगाए। अब यहाँ पे आप इसके बॉल्स बना लें। जो है ना लीमू का जो साइज़ होता है ना, दरमियाने साइज़ का, उस तरह का मैंने बनाया। अगर आपको ज़्यादा बड़े रखने हैं तो आप अपनी पसंद से इसके बॉल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। 1 कप जो है ना हमने जिससे नाप के दूध लिया था, उससे ही नाप के हमने चीनी लेनी है। चीनी शामिल करेंगे और 1.5 कप इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हमने इसमें इलायची का पाउडर शामिल किया और येलो फूड कलर भी इसमें शामिल कर देंगे। कलर बहुत ही खूबसूरत आता है चाशनी का। इसको हम पकने देंगे हल्की आंच पे। अभी यहाँ पे जो है ना, आप जब इसके बॉल्स बनाए ना तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे एक में मैंने क्रैक्स रखे हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। अगर इसमें जो है ना क्रैक्स पड़ जाती हैं तो फिर वो जब फ्राई करते हैं तो वो किस तरह के तैयार होते हैं। यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी जो है ना तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस चिपचिपी सी ये होनी चाहिए। इस तरह आप हाथ पे ना इस तरह करके चेक कर लें। अगर ये चिपचिपी सी है तो आपका ये शीरा तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पे ऑयल को आपने हल्की आंच पे गर्म होने देना है। थोड़ा सा आपने जो है ना आटा इसमें डालना है। अगर ये फ़ौरन से ऊपर आ जाए तो आपने समझ लेना है ऑयल जो है ना गर्म हो चुका है। लेकिन हाई फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म नहीं करना, हल्का आपने गर्म करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लड्डू जो आपने बनाए इसमें शामिल करें। 1.5 से 2 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं चलाना, ये तहर के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही तहर के ऊपर आए तो फिर आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसको जो है ना इस तरह हिला देना है, ताकि हर तरफ से इसका जो कलर है ना वो बहुत ही खूबसूरत सा आ जाए। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। अभी यहाँ पे देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। 6 से 7 मिनट आपको फ्राई करने में लगेंगे हल्की आंच पे। बहुत ही आराम और सब्र के साथ आपने इनको फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद आपने इनको निकालना है और चाशनी में शामिल कर देना है। चाशनी जो है ना हल्की सी गर्म है, क्योंकि गुलाब जामुन गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए एक जो था ना हमने ऐसे ही रखा था, वो जो है ना उसमें दरारें सी पड़ गई हैं। ये देखिए ये फट गया, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये क्रैक होंगे तो इसी तरह का फिर गुलाब जामुन फट जाते हैं। तो आपने हाथ से अच्छी तरह इनको जो है ना बना के फिर शामिल करना है कि इसमें क्रैक वगैरह ना आए। शीरे में आपने डाल देना है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको रहने देना है ताकि जो चाशनी है इनके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए और ये बहुत ही रसीले और जूसी से तैयार हो जाए। सर्विंग के लिए निकालेंगे और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने रसीले और जूसी तैयार होते हैं कि इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें नोट करते हैं तो यकीन माने
आपके भी गुलाब जामुन इसी तरह के सॉफ्ट तैयार होते हैं। बाहर से भी अगर लेके आएँ उसमें भी अगर गुठली हो तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। पिस्ते बादाम से गार्निश करें और अपने घर वालों को खिलाएं। यकीन करें प्लेटें चट हो जाती हैं लेकिन खाने वाली की नीयत नहीं भरती। ये इतने मज़ेदार तैयार होते हैं। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।